देखा होगा कि पहले प्राथमिक विद्यालय में समान बच्चों से अध्यापक गांव में जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, तब हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे। एक इसमें एक वो क्या कहते हैं, प्राइमरी में भी एक इसका पार्ट होता है ताकि बच्चे जो है रचनात्मक कौशल सीखें, सृजनात्मक कौशल सीखें, उनकी रुचि बढ़े इस सब चीज़ों में। तो इसीलिए प्राथमिक विद्यालय में ये चीज़ रखी गई थी और आज भी प्रचलन है इसका। उसका थोड़ा सा अंतर ये है कि जो मॉडल से स्कूल होते हैं, जो शहरी स्कूल होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे मिट्टी का प्रयोग ना करके क्ले मिट्टी आती है। क्ले मिट्टी और मिट्टी में थोड़ा अंतर ही होता है, तो क्ले मिट्टी का प्रयोग करवाते हैं शहरी क्षेत्रों में। गांव में तो देसी मिट्टी जो आती है उसी से बनवाते हैं खिलौने वगैरह। तो जो प्राथमिक विद्यालय में हम लोग जब छोटे थे, या आप लोग भी प्राथमिक विद्यालय में रहे होंगे, तो छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाते थे, बर्तन बनाते थे, जैसे दिया बना लिया, गुल्लक बना लिया, कटोरी बना लिया, है ना, और ट्रैक्टर बना लिया, बैलगाड़ी बना लिए। तो मिट्टी के हम लोगों से सर बनवाया करते थे प्राथमिक विद्यालय में। और ये दोनों में प्रचलन है, सरकारी भी गैर सरकारी। तो मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा अंतर है क्ले मिट्टी और मिट्टी में। शहरी क्षेत्रों में भी छोटे बच्चों से बनवाया जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप में जाते हैं उनसे भी क्ले मिट्टी का प्रयोग करवाया जाता है, मिट्टी का भी प्रयोग करवाया जाता है। उनसे आकृतियां बनवाई जाती हैं, उनसे चित्र बनवाए जाते हैं। तो इसी से खिलौने बनवाए जाते हैं, मिट्टी से बनवाए जाते हैं। मिट्टी का उपयोग इसीलिए ये सब देख करके, यानी कि जो सामान बच्चे करते थे, ये सब कुछ देख करके ही आपके डिप्लोमा में इस पाठ्यक्रम यानी इस प्रैक्टिकल को रखा गया, ताकि आप लोग एक ब्लाइंड बच्चे को भी मिट्टी से खिलौने बनाना, क्ले मिट्टी मॉडलिंग करवाना क्ले मिट्टी से। तो इसीलिए ब्लाइंड बच्चों आपके पाठ्यक्रम में ब्लाइंड बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में इस पॉइंट को, इस प्रैक्टिकल को रखा गया, ताकि आप लोग भी सीखो और सीख करके जिस तरह हम लोगों ने सीखा है, हमारे जो टीचर्स प्राइमरी के जो हमको सिखाया है, उसी तरह आप लोग भी दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाओ जा करके प्राइमरी में, कि आप लोग मिट्टी के खिलौने किस तरह से मतलब अपने जब आप स्कूल में थे, छोटे थे, किस तरह से बनाए थे। तो इसी तरह रखा गया ताकि आपको ये सारी चीजें जो है आप फिर से सीखें टीचरों के माध्यम से, और सीख करके फिर आप एक दृष्टिबाधित बालक को सिखाएं, ताकि उस उसको सिखाओगे तब उसके अंदर रचनात्मक कौशल विकसित होगा, सृजनात्मक कौशल विकसित, आदि गुणों का विकास दृष्टिबाधित बालक में होगा। तो रचनात्मक कौशल आप सिखाओगे बालक को, मिट्टी को किस तरह से सानी जाती है, क्या क्या मिट्टी में मिलाया जाता है, तो उसकी आकृति कैसे बनाई जाती है ना। आकृति बनाने के बाद फिर सृजनात्मक यानी सुंदरीकरण किस तरह करते हो आप लोग, जब पार्टी वाल्टी में शादी ब्याह में जाते हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, फिर सुंदर बनते हो, है ना। इसी तरह इसकी रचनात्मक कौशल यानी मिट्टी की रचना हम बना दे देते हैं, कोई भी वस्तु बना देते हैं। हमने बैलगाड़ी बना दिया, हमने प्लेट बना दिया, हमने चम्मच मिट्टी का बना दिया, फिर उसको हम सृजनात्मक यानी सुंदरीकरण यानी कलर से उसमें कलर लगाते हैं। तो यही सारी चीजों को देख करके, ताकि आप एक ब्लाइंड बच्चे के मस्तिष्क में रचनात्मक और सृजनात्मक गुणों का विकास करें। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। सर का माइक म्यूट हो गया है। अब आ रही है आवाज हमारी? हेलो। जी सर, जी सर, आ रही है आवाज। यस सर। तो ये कब से भी हुआ है? सर जस्ट अभी। अच्छा, अभी हुआ है। आप बता रहे थे कि कलर
कलर करते हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा, हाँ, उस पे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें रचनात्मक यानी उनकी आकृति बनाते हैं, फिर हम उसको सृजनात्मक तरीके से सजाते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा कि सबसे पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे। कुम्हार जो था, क्या कहते हैं, मिट्टी के जो है बर्तन बनाता था। पहले शादी ब्याह में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था ना। तो इसी तरह यही सारी चीजों को देख करके आपके इसमें प्रैक्टिकल में, आपके डिप्लोमा में ये पाठ्यक्रम रखा गया, आप प्रैक्टिकल, ताकि आप लोग भी एक दृष्टिबाधित बालक को अच्छी तरीके से मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी के क्या इसकी उपयोगिता है, इसके क्या प्रकार हैं, मिट्टी हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, तो आप एक ब्लाइंड बच्चे को बता सकते हो। तो हम लोग अलग अलग तरीके से, नॉर्मल मिट्टी अलग होती है, क्ले मिट्टी अलग होती है, तो हम नॉर्मल मिट्टी में हम एक ब्लाइंड बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। प्राइमरी लेवल में जब हम जाएंगे, प्राइमरी जब आप लोग अध्यापक बनोगे, तो एक ब्लाइंड बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हो मिट्टी से बनाना। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाते थे पहले, कौन बनाते थे पहले मिट्टी के बर्तन? कुम्हार लोग बनाते थे। खिलौने भी कुम्हार बताते। हाँ, वही तो पहले कुम्हार ही बनाते थे चाक के द्वारा। उसमें क्या बोलते थे उसको, चाक ही बोलते हैं ना वो, जिसमें मिट्टी रख के बनाई जाती है। चाक सर। हाँ, उसको चाकी बोलते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी का बर्तन बनाना कुम्हारों ने ही सीखा, और इसके बाद जो है हम लोग जो सीखते हैं, हम लोग ये जो क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल में जो हम लोग सीखते हैं मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाना, ताकि इसमें क्या होता है, बालक के अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक गुणों का विकास हम कर सकें। आप लोग भी प्राइमरी में बनाए होंगे कि नहीं बनाए हो? बनाए हो ना? नहीं सर, बनाए। हाँ, तो वही पहले देखिए शादी ब्याह में बर्तन बनाए। हाँ, बर्तन अभी हमने देखा डिप्लोमा में हमारे यहाँ काफी बच्चों ने मिट्टी और क्ले मिट्टी से काफी चीज उन्होंने बनाया, और बड़ी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रचनात्मक यानी सृजनात्मक दोनों चीजों का मतलब दिमाग लगा करके उन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको हम ये सारी चीजें हम दिखाएंगे कि हमारे डिप्लोमा के बच्चों ने क्या क्या चीजें मिट्टी से और क्ले मिट्टी से मॉडलिंग किस तरह से कौन कौन सी वस्तु उन्होंने बनाया है। तो आप लोग भी ये सारी चीजें सीखिए, और सीख करके एक दृष्टिबाधित बालक को सिखाइए, ताकि उसके अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक का विकास हो। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल्स जो रखे गए हैं आपको। अब मिट्टी की उपयोगिता हमने आपको बता ही दिया कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी के जो कुम्हार ने बर्तन बनाया, तो उस पे शादी ब्याह में बर्तन यूज होते थे। इसके बाद जो है पूजा पाठ में भी उनके बनाए हुए वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। जैसे क्या कहते हैं, आपके दीपावली में दिवाली हो गई, लक्ष्मी गणेश हो गए, ये सारी चीजें मिट्टी के बनाए जाते थे। और मिट्टी की उपयोगिता और भी है, हर एक क्षेत्र की, हर एक जगह की मिट्टी अलग होती है, उसमें मिट्टी में खेती भी की जाती है ना। तो हर एक मिट्टी की उपयोगिता अलग अलग है। तो हम आपको कुछ मॉडल्स दिखाएंगे कि मिट्टी से किस तरह से मॉडल बच्चों ने बनाया है। मिट्टी की मॉडल जब हम बनाते हैं या मिट्टी का उपयोग हम करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, मिट्टी को किस तरह से, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, ताकि मिट्टी की जो मिट्टी चिकनी रहे, उस पर मतलब किसी भी प्रकार के कण ना रहे, ताकि कोई भी आकृति, कोई भी चीज आप बनाते हो तो वो बड़े अच्छे ढंग से मतलब बनती है। ताकि मिट्टी कभी कभी क्या होती है कि आप लोग मिट्टी को धूप में रख देते हो, तो जब सूखती है तो फट जाती है। तो उसके लिए हमको क्या मिलाना चाहिए, और हम किस तरह से ये क्या कहते हैं बच्चों को सिखाएंगे। तो देखो, हम दो तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। पहले हम मिट्टी का उपयोग कैसे करते हैं बताते हैं। तो मिट्टी को हम क्या करते हैं, बारीक बारीक जो है उसको पीस लेते हैं, एकदम महीन कर लेते हैं, पाउडर जैसे कर लेते हैं। इसके बाद जो गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जो राखी आती है, राख, कंडे की राख जानते हो ना आप लोग, जो कंडे की राख होती है, तो कंडे की राख भी हम चलनी से चाल लेते हैं, और मिट्टी को, ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है, इस मुल्तानी मिट्टी को भिगो देते हैं, रात भर भींगती रहती है। सुबह
उस राख को मतलब चाल करके उस मिट्टी में हम मिक्स कर लेते हैं ताकि मिट्टी फटे ना। हम कोई भी खिलौने बनाते हैं या कोई भी आकृति बनाते हैं तो वो जो है धूप दिखाने से फटती नहीं है ना। तो अब बाकी तो आपको पता ही है कि कुम्हार क्या क्या चीज बनाते थे। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को भिगोते हैं, रात भर भीगती है, फिर सुबह हम उसको क्या कहते हैं राख को जो है चालते हैं, चल्ली में चाल कर उसको मिक्स करते हैं। उसको अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंदा जाता है उसी तरह से मिट्टी को भी कुम्हार भी गूंदते हैं। इसी तरह मिट्टी भी कुम्हार भी मिट्टी यही जो है प्रयोग करते हैं। उस पर कौन कौन सी सामग्री यही वो भी डालते हैं। तो उसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मिट्टी को जिस तरह से आटा लगाया जाता है, तो उसको एक ब्लाइंड बच्चों को एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाना है कि हम किस तरह से मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो जब मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है तब हम अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाते हैं। जैसे चूल्हा हो गया, है ना। अब वो क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, भगोना हो गया, नहीं भगोना तो शहरी भाषा में हो जाता है। और जैसे डकची, डकचा और ये कलछुल हो गए और आपकी कढ़ाई हो गई। तो हम लोग मिट्टी की आकृति मिट्टी से जो है उनकी आकृतियां बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। एक ब्लाइंड बच्चों को किस तरह से मिट्टी का उपयोग करना चाहिए, किस तरह से मिट्टी को मतलब तैयार किया जाता है, फिर हम उसकी डिजाइन कैसे बनाते हैं, उनकी आकृति कैसे देते हैं, वो एक ब्लाइंड बच्चे को आप अपने साथ बैठ करके मिट्टी को उसको भी मिट्टी पकड़ाओगे, खुद पकड़ोगे और तब आप एक एक चीज से दृष्टिबाधित बालक को ये सारी चीजें सिखाओगे ताकि उनको भी पता हो जाए कि एक नॉर्मल बच्चा अगर वो मिट्टी से खिलौने बना लेता है, वो मिट्टी से बर्तन बना लेता है, तो एक ब्लाइंड बच्चा भी मिट्टी से बर्तन और खिलौने बना सकता है। वो तभी बना सकता है जब आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे और मेहनत करने के बाद आप प्रैक्टिकली रूप में आप एक ब्लाइंड बच्चे को सिखाओगे मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी की किस तरह से उसका मतलब उसको उपयोग यानी सजाया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है ताकि जो हम आकृति बनाए तो वो फटे नहीं। और इसी तरह से हम अभी मिट्टी की चर्चा करते हैं, बाद में क्ले मिट्टी की मॉडलिंग करेंगे, किस तरह से क्ले मिट्टी में हम लोग मॉडलिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप ये जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां बनती हैं ये सांचे से बनाई जाती है। इसका एक परमानेंट सांचा होता है, उस सांचे के अंदर मिट्टी, गीली मिट्टी को भर दिया जाता है और उसको अच्छी तरह से दबाया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। फिर उस सांचे से वो गीली मिट्टी को निकालते हैं तो उसमें आकृति बन जाती है। तो एक तरह से इस तरह भी हम लोग एक ब्लाइंड बच्चे को बता सकते हैं कि अगर हम कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं या हम डलिया बनाना चाहते हैं, मतलब हम बगैर चाक की सहायता से बता रहे हैं, चाक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो कुम्हार का जो चाक होता है गोल वाला, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ हाथ से ही उसको हम बना सकते हैं, है ना। तो इसी तरह हम पहला हो गया कि आप हाथ के माध्यम से मिट्टी से खिलौने, मूर्तियां और ये क्या कहते हैं आपके बर्तन बनाना आप हाथ से सिखाएंगे। इसके बाद जो सांचे आते हैं, सांचे में अलग अलग प्रकार की आकृति आप देंगे। जैसे हो गया तोता हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सारी चीजें हम मिट्टी से भी मतलब हाथ से भी बनाएंगे और सांचे से भी बनाते हैं। दो प्रकार से ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुम्हार लोग होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि सांचे का प्रयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी बनते हैं। सांचे से बहुत जल्दी कोई भी चीज, कोई भी मूर्ति बनाना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी सांचे से बनता है। मेरे पास सांचा तो नहीं है, मार्केट में भी मिलता है सांचा। अगर आप लोग सोचो कि हम बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाएं अपने दृष्टिबाधित बालकों को, तो आप लोग सांचा ले सकते हो क्योंकि आपके प्रैक्टिकल, आपके जो पाठ्यक्रम में जो रखा गया है, तो इसीलिए रखा गया है ताकि आप जब प्राइमरी के टीचर बनोगे ताकि अपने बच्चों को अच्छी तरह से भलीभांत प्रकार से ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके अंदर अच्छी तरह से रचनात्मक कौशल
सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जल्द ही सर जुड़ेंगे बेटा, कुछ नेटवर्क का इशू होगा। सर तक आवाज जा रही है, हमें लगता है कोई फोन ऑन आ गया होगा जिसके कारण ऐसा है। तुरंत जुड़ेंगे अभी। सर डिस्कनेक्ट हुए हैं, हमें लगता है फोन ऑन आ गया था जिसके कारण वो फिर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हम लोगों से। किस विषय पे सर आज बता रहे थे, कुछ याद है? कुछ सुन रहे हो या? जी सर। यस सर। सर जुड़ चुके हैं हम लोगों सुन रहे से। हैं। हाँ हाँ आवाज आ रही सर, आवाज आ रही, बोले। एक्चुअली क्या ना, वो कंप्यूटर में था तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट का इशू रहता है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें सर। ओके, तो हम लोग कहाँ थे बच्चों? सर सर साँचे में मिट्टी। बताओ बताओ। कुम्हार के पास साँचा जो होता है उसमें मिट्टी भर जाता है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से मिट्टी तैयार एक करते एक हैं, तो करके एक बात ब्लाइंड करें। बच्चे को, हेलो, एक ब्लाइंड बच्चे को आप लोग किस तरह से सिखा सकते हो ना। तो आज हम उसको सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी लेकर के हम रात में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो है सुबह जब उस मिट्टी को निकालते हैं तो उस पे हम कंडे की राख मिक्स करते हैं, ताकि उस पे जब हम कोई भी चित्र या मॉडल्स बनाते हैं तो वो फटता नहीं है और बहुत एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले दोनों को मिक्स करते हैं और जिस तरह से आटा गूंथते हैं तो आटे की तरह हम लोग उसको गूंथते हैं अच्छे से, ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद फिर हम दो प्रकार से बच्चों को बताएंगे कि हम दो प्रकार से किस तरह से ये क्या बोलते हैं आपके जो वस्तु बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी से, हाथ से मिट्टी को लेते हैं और फिर उसको अलग अलग प्रकार की आकृति देते हैं। जैसे खिलौने बनाने होंगे तो खिलौने में हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के तोता बना देते हैं, और ये क्या कहते हैं आपका बैलगाड़ी भी बनाते हैं, ट्रैक्टर भी बनाते हैं, छोटी छोटी। हेलो 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 हेलो, आवाज स्लो बहुत आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज स्लो आ रही। एक मिनट रुको बेटा, हम इस पे कनेक्ट कर रहे हैं नेट में, क्या कहते हैं कंप्यूटर, इसमें लैपटॉप कंप्यूटर पे है ना। सर माइक एक थोड़ा मिनट रुको। नहीं, माइक तो सही लगा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने ठीक है, आप बोलिए बोलिए, आवाज ठीक है। अच्छा, तो हम लोग दो प्रकार से उसको तैयार करते हैं। मिट्टी को हमने तैयार कर ली तो पहले हम हाथ से बनाना सिखाते हैं बच्चों को, कि हम हाथ से किस तरह से बच्चों को मतलब खिलौने हो गए, जैसे चूल्हा। लड़कियां क्या करती हैं, वो चूल्हा बनाती हैं, लड़कियां अपना वाला मतलब किचन का सामान बनाती हैं। और लड़के क्या करते हैं, जैसे कि गिलास बनाते हैं, कटोरियाँ बना देते हैं, और अलग अलग तरह के जानवरों का भी आकृति बना देते हैं। तो ये हमारे हाथ से बनता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा हम सांचे से तैयार करते हैं। जो हम सांचे से तैयार करते हैं वो अलग ही प्रकार की उसमें शाइनिंग होती है, अलग ही प्रकार का वो दिखता है, क्योंकि सांचे से बिल्कुल क्लियर बनता है। हम लोग मिट्टी के जो भी खिलौने बर्तन बनाते हैं तो हम लोग सब इसको धूप पे नहीं सुखाते हैं, इसको हम घर के अंदर कहीं रख देते हैं, तब हम सुखाते हैं। इसके बाद हम मिट्टी के बर्तन को पकाते भी हैं। जो खिलौने होते हैं उनको हम अच्छी तरह से आपने देखा होगा कुम्हार किस तरह से उन बर्तनों को या खिलौनों को किस तरह से पकाता है। तो उसी तरह आप लोगों को भी, अगर आप घर पे बनाते हो तो हमको किस तरह से पकाना है, वो एक ब्लाइंड बच्चे को आप नहीं बता पाओगे। बता भी पाओगे तो उसको थोड़ा उसमें एक खतरा रहेगा जलने के लिए। तो एक
सपोर्ट दे करके उसको बता सकते हो। तो ये हो गया आपका मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी को हम किस तरह से कौन सी मिट्टी की उपयोग करते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। धीमी आ रही सर, आ रही है सर। धीमी आ रही सर। धीमी आ रही बेटा, तो अब कैसे धीमी को हम तेज करें, अब इतना ही आ रहा है ना। तो सर थोड़ा माइक ऑफ कर उस लीजिए। माइक मेरे पास ही है बेटा, ठीक है, ओके। दूर नहीं, माइक मेरे पास ही है। हेलो हेलो, यस सर, ठीक। यस सर, सही आ रही है। अच्छा आप ठीक है सर। तो हाँ, इस तरह से हम एक ब्लाइंड बच्चे को सिखा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं क्ले मिट्टी की। क्ले मिट्टी में पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ वो दिखा दूं, मिट्टी के जो हमारे यहाँ के बच्चों ने बनाया है, बहुत ही अच्छी चीजें बनाई हैं। मैं थोड़ा सा इसमें नेट में कंप्यूटर में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट आप रुकिएगा। हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, आवाज बहुत अच्छी है। ओके ओके, तो हम आपको कुछ चीजें दिखा रहे हैं जो हम मिट्टी से बनवाए हैं। जैसे कि वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो नागेश जी, सर दिख रही है। और चित्र, आवाज वीडियो और चित्र बिल्कुल स्पष्ट है सर। सर आप अच्छा अच्छा, continue करिए। तो ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले देखिए आप लोग, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये घोड़ा बना हुआ है मिट्टी का, और ये झांसी की रानी है। एक बच्चे ने मॉडल बनाया है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख सर। यस सर, दिख रहा है। यस सर। हाँ, एक ब्लाइंड बच्चे को हम इसी तरह, किस तरह से उसकी जब हम रचना करते हैं, यानी किसी चीज की रचना करते हैं, उसकी आंख कैसे बनाना है, उसके कान कैसे बनाना है, उसके बाल, उसके सर, उसके हाथ, उसके पैर, ये सारी चीजों को हमको अच्छी तरह से जब पता होगा, तब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं एक ब्लाइंड बच्चे को। दूसरी चीज ये तोता है, देखिए, है ना, ये तोता और इनमें दोनों ये अंतर है कि ये रेडीमेड है, यानी कि ये कुम्हार का बनाया हुआ है, ये पका हुआ है, देखिए, है ना, और ये बच्चे का बनाया हुआ है। ये खाली मिट्टी है, इसको पकाया नहीं गया है। आपको दिख रहा है चित्र ना? यस सर। और यस सर। ये कुम्हार का बनाया हुआ है, ये कुम्हार का बनाया हुआ है, और ये पका हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ये सांचे से बनाए जाते हैं, इसके सांचे होते हैं, इसके 2 सांचे होते हैं। आप लोग इसका सांचा भी तैयार कर सकते हो। इस पे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी इधर चिपका देते हैं बराबर से, और इधर चिपका दे, दो तरह से मिट्टी, आधे भाग में और आधे भाग में जब मिट्टी चिपका देते हैं, और इसके बाद जब वो सूख जाता है तो हम निकालते हैं, वही हमारा सांचा तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमको सांचे में तोता बनाना है, तो उसी सांचे को हमने इसमें सांचा तैयार किया, इधर भी मिट्टी लगाए, इधर भी मिट्टी लगाए, अच्छी तरह से उसको प्रेस कर दिया, और इसके बाद इसको सूखने के बाद हम इसको इधर का पोर्शन इधर निकाल लेंगे और ऐसा पोर्शन ऐसा। फिर हम इन दोनों के बीच में मिट्टी डालेंगे। जब ये सूख जाएगा, जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर हम इस पे जब ये तैयार हो जाएगा, यानी कि अब हम इसी से कई तोते बना सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इधर भी मिट्टी, गीली मिट्टी लगाते हैं और इधर लगाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर थोड़ी देर बाद निकालते हैं, तो ये तोता की आकृति बन के आ जाती है। आया समझ में आपके? सर अब यस सर। अब दूसरा चीज ये है, मिट्टी का जो ट्रैक्टर, यानी एक बच्चे ने ट्रैक्टर बनाया हुआ है, इसका एक चक्का नीचे गिर गया है, ये देखिए, ये मिट्टी का ही बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यस सर, दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लाइंड बच्चे को अच्छी तरह से सिखाते हैं। ये देखो, दिखा आपको? जी सर। यस सर। यस सर। तो यही सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं ब्लाइंड बच्चे। अगर आप लोग सिखाना चाहते हो ब्लाइंड बच्चों को,
तो ये अच्छे से देखिए, ये जो है कुर्सी इसकी टूट गई थी, ये देखो ये मिट्टी दिख रही है आपको, है ना। तो ये मिट्टी से बनाया गया है, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप ये सरदार भगत सिंह को देखिए, ये भी मिट्टी का बच्चों ने बनाया है। मिट्टी दिख रही है आपको नीचे? यस सर। यस सर। ये कौन है? यस सर। ये इनको आप पहचानते हो ना? भगत सिंह भगत सिंह। हाँ, और ये वो हेलन केलर है। हाँ, हेलन केलर, बहुत सही, बहुत सही पहचान लिया आपने। तो ये देखिए, ठीक है ना, ये मिट्टी से बनाए गए हैं। हमारे बच्चों ने, जो डीएड के बच्चे उन्होंने बनाया है और अलग अलग चीज से आकृति दिया है। जैसे ये देखो, ये पपीता है ना, ये पपीता हो गया, ये लौकी हो गई। इसको पहले इसकी आकृति यानी इसकी रचना, लौकी की रचना उन्होंने किया, फिर बाद में इसको सजा दिया, यानी इसमें कलर कर दिया, ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोग ब्लाइंड बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये गुरुजी हैं ये गुरुजी हैं और ये शिष्या है ना। गुरुजी शिष्या को पढ़ा रहे हैं। ये भी देखो मिट्टी का बना हुआ है। तो आप लोग देखिए, आप लोग प्राइमरी में जब प्राइमरी में थे तब आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया? यस सिखाया तो गया होगा आप लोगों को। यस सर, बनाए थे ना। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये इनकी गर्दन भी चली गई, मिट्टी वाली जो मतलब शिष्या जो है उनकी गर्दन भी चली गई ना। अब देखो, बात करते हैं हम क्ले मिट्टी की। तो क्ले मिट्टी का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं? तो क्ले मिट्टी होती है वो किलो को रेट में आती है, वो महंगी होती है थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन, क्या कह रहे सर ब्लाइंड बच्चा जो होता है सर, उसको बहुत सारे खेलों में बताते हैं सर, उसको कैसे पता पाएगा? जैसे हाथी है, घोड़ा है और गाय है। बेटा, आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आई है। मुझे तो बस उतना पता चला कि हाथी, गाय और घोड़ा। उसके पहले आपने क्या बोला, उसको रिपीट कर दीजिए एक बार। सर ब्लाइंड बच्चे को छोटी आकृति में डिफरेंट कैसे पता लग पाएगा सर? जैसे कि मैना भी है और तोता भी है, दोनों अंतर दोनों में कैसे पता लग पाएगा सर ब्लाइंड बच्चे को? मैना और तोता, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये मैना है, ये तोता है। लेकिन देखिए, कुछ चीज ऐसे होती हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे आम की पत्ती और अशोक की पत्ती, है ना। आपने अशोक की पत्ती और आम की पत्ती देखा है कि नहीं? यस सर, देखा। तो आम की पत्ती और अशोक की पत्ती में लंबाई बराबर होती है कि नहीं होती है ना? 19 और उसकी क्या कहते हैं, अगर आपने एक बार उसको आम की पत्ती दिखाओगे तो उसके दिमाग में आम की पत्ती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर बाद में बाई चांस कभी उस बच्चे को, ब्लाइंड बच्चे को आपने अशोक की पत्ती दे दिया और आपने उसको बताया नहीं कि अशोक की पत्ती है, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अशोक की पत्ती का, तो जब वो पकड़ेगा पत्ती को तो वो यही कहेगा कि आम की पत्ती है। लेकिन आपको आम की पत्ती और अशोक की पत्ती दोनों को दिखाना है, दोनों में अंतर बताना है कि अशोक की पत्ती किनारे से कटिंग डिजाइनदार होती है और ये वाली प्लेन होती है ना। दूसरी चीज, इसके बाद जो खुशबू होती है, आप खुशबू के माध्यम से, जो आम की पत्ती होती है उसकी खुशबू अलग होती है और उसकी अलग होती है। तो पक्षियों में खुशबू नहीं होगी, आप उनकी आकृति, छोटा बड़ा साइज बताओगे कि ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है ना। उसको आपको साइज के माध्यम से बताना पड़ेगा। या फिर आप ओरिजिनल, अगर देखिए, हम ओरिजिनल भी हम दिखा सकते हैं। तोता मैना की बात कर रहे हो ना? हेलो, यस सर। हाँ, तोता मैने की बात कर रहे हो ना, कि तोता और मैना को कैसे अंतर करेगा? जी सर। सबकी चोंच में भी अंतर होती है। जो उनकी चोंच होती है ना, आप कभी भी देखिएगा, उनकी चोंच होती है, तोता की चोंच अलग होगी, मैना की अलग होगी, एक जैसे सेम नहीं होगी। पैर पंख एक जैसे होंगे, उनकी लंबाई लंबे कोई पक्षी मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कहते हैं, लंबाई को भी देखना पड़ेगा ना। तो तोता में और उसमें कैसे अंतर देना है,
तो आप पहली बात तो उसकी चोंच में अंतर करवाएंगे, जैसे जिस तरह आप एक घोड़ा और एक बैल में अंतर करवाते हो कि नहीं करवाते हो? यस सर। एक घोड़ा और बैल में अंतर करवाते हो कि बैल के 2 सींग होते हैं, क्या घोड़ा के सींग होती है? नहीं सर। नो सर। उसकी बनावट, घोड़े की बनावट और बैल की बनावट अलग होती है कि नहीं होती? अलग अलग होते हैं सर। सर और अब ये कहोगे सर भैंस में और गाय में कैसे अंतर करेंगे? भैंस की भी सींग होती है, गाय की भी सींग होती है ना? उनको हम कैसे वो करेंगे, पहचानेंगे? तो उनकी भी जो शारीरिक बनावट होती है, तो गाय और भैंस में अंतर होता है। और दूसरी चीज जो उनकी सींग होती है, तो गाय की सींग अलग होती है, भैंस की सींगे अलग होती हैं। आप लोग एक स्पेशल एजुकेटर बन रहे हो, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जब आप लोग छोटी छोटी चीजें सीख जाओगे तो आप लोग एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर कहलाओगे। अब आपको खुद ही दोनों में अंतर करना है कि हम लोग कैसे दोनों में अंतर करते हैं। तो अब ये बात रही हमारी क्या कहते हैं, मिट्टी में हम लोग किस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, ये आपको पता चल गया है कि नहीं? एक ब्लाइंड बच्चे को अच्छी तरह से मिट्टी में खिलौने बनाना और ये क्या कहते हैं बर्तन बनाना सिखा दोगे? साथ ही साथ मिट्टी, यस सर। अच्छा, मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है वो भी आपको पता चल गया। एक ब्लाइंड बच्चा जब पूछता है कि सर हम मिट्टी कैसे तैयार करें, तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यस सर। इसीलिए आपके ये जो चौथे सेमेस्टर में जो 5वां प्रैक्टिकल है, इसीलिए रखा गया है ताकि आप लोग भी एक नॉर्मल टीचर की तरह, आप लोग स्पेशल टीचर तो है ही हो, लेकिन जिस तरह से एक नॉर्मल टीचर ये सारी चीजें एक ब्लाइंड बच्चों को, नॉर्मल टीचर ये एक सामान्य बच्चों को जिस तरह सिखाता है, उसी तरह एक स्पेशल एजुकेटर के अंदर भी सारे गुण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 80% ज्ञान हम लोग देख करके लेते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? जी सर। ज्ञान हम देख करके करते, बाकी स्पर्श के माध्यम से और सूंघने सुनने के माध्यम से हो जाता है। इसी तरह आप लोग एक ब्लाइंड बच्चे को किस तरह से आप कितना अच्छा, इसके पहले हमने बताया था कि पेपर बेस्ड पेपर हम किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या मॉडल उसमें बनाते हैं, है ना? इसके पहले हमने बताया था कि हम जो बेकार अखबार हैं किस तरह से हम उस पे घर की सजावटों का सामान बना सकते हैं, या हम सीनरी बना सकते हैं, या हम झूमर बना सकते हैं, है ना? ओरिगामी पेपर से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ये अब एक ब्लाइंड बच्चे को हम ओरिगामी जो पेपर आता है वो एक कला होती है, उस पे हम लोग अलग अलग मेढक की आकृति दे देंगे, कुत्ते की आकृति दे देंगे, और तितली बना देंगे, एरोप्लेन बना देंगे, उसे मतलब उस पेपर से बना देंगे। तो ये सारी कलाएं होती हैं, और ये कला एक नॉर्मल के साथ साथ एक नॉर्मल टीचर के साथ साथ एक स्पेशल टीचर के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि आप लोग आगे चल करके इन बच्चों को सिखाओ। अब बात करते हैं हम क्ले मिट्टी की। तो क्ले मिट्टी मतलब आपको उसको साड़ना नहीं पड़ता, वो मार्केट से जब आप क्ले मिट्टी लोगे तो वो आपको सनी सनाई किलो के रेट में मिलती है। हम लोग क्या क्या क्ले मिट्टी से क्या क्या चीजें क्ले मिट्टी से बनाते हैं, इसी तरह क्ले मिट्टी का भी काम है। तो क्ले मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, वही चीज जो हम लोग मिट्टी में बनाते हैं उसी तरह इसमें क्या कहते हैं, क्ले मिट्टी में बनाते हैं। तो क्ले मिट्टी में भी सबसे ज्यादा इसकी उपयोगिता क्ले मिट्टी की यहाँ होती है। क्या कहते हैं, आपके जो मॉडर्न स्कूल हैं, जैसे कि आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो शहरी क्षेत्र में ज्यादातर बच्चों को क्ले मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है, करवाया जाता है। जैसे क्ले मिट्टी से तितली बनाना, क्ले मिट्टी से जो है चिड़िया बनाना, क्ले मिट्टी से जो है कार्टून बनाना, क्ले मिट्टी से फूल बनाना, क्ले मिट्टी से डिजाइन देना, है ना? कि ये सारी एक छोटे बच्चों को क्ले मिट्टी सिखाई जाती है। क्ले मिट्टी से उनको बर्तन बनाना, जैसे चूल्हा, चक्की, ये सारी चीजें हम लोग क्ले मिट्टी से बनाना सिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्ले मिट्टी से हमने क्या क्या बच्चों से बनवाया है। तो आप देखना चाहते हो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके,
ये देखिए, ये क्ले मिट्टी से बनाया गया है। ये किसकी मूर्ति है, आप लोग पहचानिए? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध। गौतम यस बुद्ध। सर, गौतम। और ये किससे बनाई गई है? क्ले मिट्टी से। क्लेम। ये क्ले मिट्टी से बना हुआ है। देखिए, ये देखिए, दिखा? यस। जी सर। यस सर। अब देखिए, ये जो पेन स्टैंड है, ये पेन स्टैंड भी क्ले मिट्टी से बनाई गई है। ये देखिए, देखा आपने? यस सर। यस सर। यस अब ये सामने आईना रखा हुआ है, ये आईना दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये क्ले मिट्टी से बनाया गया है। ये पूरा डिजाइन जो दिया गया है, ये पूरा क्ले मिट्टी का है। पीछे जो है हम लोग इस पे प्लाई लगवाए थे। ये प्लाई लगी है ना? यस सर। और यहाँ पे हमने शीशा Yes, sir. लगवाया है। ये बीच में शीशा, इसके बाद ये पूरी क्ले मिट्टी से बनाया गया है। इसको क्ले मिट्टी से डिजाइन दी गई है और डिजाइन देने के बाद इसमें जो है कलर्स लगवाए गए। लेकिन इसमें क्या होता है, क्ले मिट्टी के साथ साथ इसमें अगर ये चीजें बनाते हो और यदि ये सीनरी बनाते हो तो आप लोगों को फेविकोल का यूज करना पड़ेगा, है ना? फेविकोल इसमें यूज किया जाता है। कई जैसे यहाँ पे फेविकोल लगाते हैं तभी हम यहाँ पे डिजाइन दे पाते हैं। जैसे आप यहाँ किरकिरी लगी हुई है, ये यहाँ पे किरकिरी लगी हुई है, तो ये हम लोग फेविकोल से चिपकाते हैं यहाँ पे। आपने देख लिया कि मिट्टी की क्या उपयोगिता है और हम ब्लाइंड बच्चे को क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। दिखा आपको? यस सर। यस सर। कैसी लगी है क्ले मिट्टी की मॉडलिंग? ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसी तरह आप लोगों को भी सीखना है और सीख करके ब्लाइंड बच्चों को सिखाना है। सर, हाँ, मिट्टी से बने खिलौने सर और क्ले मिट्टी से बने खिलौने में क्या अंतर हो सकता है सर? हाँ, क्ले मिट्टी से बने खिलौने में और ये मिट्टी, देखिए हम क्ले मिट्टी, देखिए ये वाली मिट्टी है जो क्या कहते हैं, जो मतलब नॉर्मल जो मिट्टी होती है ये जल्दी सूख जाती है, और जो क्ले मिट्टी होती है वो जल्दी सूखती नहीं है, उसको बहुत समय लगता है सुखाने में, है ना? जी और उसको क्ले मिट्टी को हम धूप में नहीं सुखाते हैं, हम उसको घर के अंदर, उसको भी घर के अंदर कहीं रख देते हैं। वो कम से कम 10 से 5 दिन में सूखती है, उसको टाइम लगता है सूखने में। क्ले मिट्टी में क्या होता है कि हम लोग उस मिट्टी से बच्चों को काफी समय तक सिखा सकते हैं। क्ले मिट्टी हाथ में नहीं लगती है ना? क्ले मिट्टी हाथ में नहीं लगती है। जैसे ये देसी मिट्टी हाथ में मतलब लग जाती है, हमको हाथ धुलना पड़ता है, तो उसमें खुशबू अलग आती है। और क्ले मिट्टी में हम कई बार उस मिट्टी को यूज कर सकते हैं। मान लो हमने कोई तोता की आकृति बनाई, ये तोते की आकृति हमने बनाई क्ले मिट्टी से, और इसके बाद फिर हम उसको बिगाड़ देते हैं, उसको बना देते हैं, फिर वो मिट्टी का आकार बन जाएगा, फिर वो मिट्टी हो जाएगी। इसके बाद हम फिर अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसकी आकृति दे देते हैं, फिर उसको हम बच्चे को सिखा करके उस मिट्टी को फिर से बिगाड़ देते हैं, फिर हम उसी में तितली का आकार दे देते हैं क्ले मिट्टी में। और इसमें क्या करते हैं, इसको अगर बार बार आप जो है बिगाड़ोगे बनाओगे तो ये समस्या के साथ साथ ये मिट्टी खराब हो जाती है। सर, तो दोनों खिलौने में क्वालिटी का भी अंतर आएगा सर? है बेटा, दोनों खिलौने में सर क्वालिटी का भी अंतर आएगा? क्वालिटी मैंने अभी दिखाया ना भी आपको, देखो ये क्ले मिट्टी की क्वालिटी देखो और नॉर्मल मिट्टी की क्वालिटी देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। ये शाइनिंग इसमें ज्यादा होती है, ये बहुत चिकनी होती है, और ये भी चिकनी होती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, कम होती है। अब देख लीजिए आप, है ना? थैंक यू सर। हाँ, ये अंतर होता है दोनों में। अब इसी में देख लो, ये नॉर्मल मिट्टी है ये, और ये क्ले मिट्टी है। आपको सबसे सुंदर शाइनिंग किसमें दिखती है? क्ले मिट्टी वाले में। क्ले में दिखती है ना? यस सर। वही चीज कहते हैं, ये हाथ से बनाया हुआ है, और ये जो सामने आईना रखा हुआ है ये भी क्ले मिट्टी का हाथ से ही बनाया हुआ है। आप लोग ये शायद मुझे लगता है 30 या 32 रुपए केजी मिलती है क्ले मिट्टी। आप लोग ले करके ये सारी चीजें घर में, ये सीनरी हमने अपने हाथ से कम 10 सीनरियां हमने बनाई है, और बना करके बच्चों को यहां सिखाया भी है। तो जब तक आप लोग
आप मार्केट से क्ले मिट्टी लीजिए और क्ले मिट्टी लेने के बाद ये सारी आकृतियां बनाइए और बना करके आप ब्लाइंड बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हो, अच्छी तरह से ज्ञान एक दृष्टिबाधित बालक को अच्छी तरह से ज्ञान दे सकते हो। ये पाठ्यक्रम जो रखा गया है यही सारी चीजों को देख करके रखा गया है कि आप कितना अच्छे से अच्छा जो है एक ब्लाइंड बच्चों के अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक गुण विकसित कर सकते हो। आपने देखा होगा इसमें योगा भी है, इसमें डांस भी है, सिंगिंग भी है ना, बहुत सी चीजें, बहुत से इसमें पॉइंट्स जो हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मतलब रचनात्मक और सृजनात्मक इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप लोग क्ले मिट्टी लीजिए, क्ले मिट्टी खरीदने के बाद आप खुद घर में प्रैक्टिकल करिए, शाइनिंग लाइए और इसमें पेंटिंग कलर्स कौन से किए जाते हैं, कलर उससे आप जब कभी क्ले मिट्टी लेने जाना तो क्ले मिट्टी वाले से कह देना कि भैया हमको क्ले मिट्टी के कलर दे दो, तो क्ले मिट्टी के कलर आते हैं। और दूसरी चीज बता दूं मैं, जो क्ले मिट्टी आती है वो कलरफुल भी आती है, जो क्ले मिट्टी आती है वो कलरफुल भी आती है। आप जैसे इस पे हमने कुछ कलरफुल मिट्टी थी, जैसे ये वाली मिट्टी जो थी, ये वाली, ये कलरफुल थी, इसमें अलग अलग कलर की मिट्टियां भी आती है क्ले मिट्टी। तो आप कलर वाली भी क्ले मिट्टी ले सकते हो, नॉर्मल भी आप क्ले मिट्टी ले सकते हो। तो कलर, जो कलर वाली क्ले मिट्टी होती है तो उसमें आपको कलर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है तो नॉर्मल मिट्टी के कलर अलग आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब नवरात्र में जब माता जी की या गणेश जी की जो मूर्तियां बनती हैं उस पे जो कलर लगाया जाता है तो वो मिट्टी का कलर अलग से आता है। अब ये देखिए बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये भी देखिए, ये बच्चों ने बनाया है, हमारे यहाँ के बच्चों ने बनाया है। ये देखिए ना, ये कच्ची है, ये पक्की नहीं है, इसको पकाया नहीं गया, ये सिर्फ अभी इसकी आकृति देकर इसको बनाया गया है ना। तो ऐसी आकृति हम लोग दे सकते हैं। अब इसी की हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? हम नॉर्मल मिट्टी को ले करके भिगो करके, जो मैंने बताया प्रक्रिया, इसी में एक पॉलीथीन लगाते हैं, पॉलीथीन को अच्छे से लगाते हैं ताकि कहीं मुड़ा ना हो। इसके ऊपर हम मिट्टी का लेप लगा देते हैं और इसके बाद इसको रख देते हैं, वो ऑटोमेटिक ये पॉलीथीन छोड़ती जाएगी और आपका जो है इसी तरह की आकृति दूसरी जो बन जाएगी। ये सारी चीजें आप क्या कहते हैं, कुम्हार के पास ज्यादा इसका भंडार है ज्ञान का, है ना। हम लोग तो किताबी ज्ञान ज्यादा लिए हैं, खैर प्रैक्टिकली ज्ञान भी हम लोग लेते हैं। और फिलहाल आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी इसी तरह करिए। अगर हम तोते का सांचा बनाना चाहते हैं तो हम बैठे बैठे घर में तोते का सांचा बना लेंगे, ताकि हम फटाफट इसको एक दिन में कम से कम 100 तोते तो बना ही सकते हैं। लेकिन तोते का सांचा कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। सोचे का गीली मिट्टी लेते हैं, गीली मिट्टी लेने के बाद एक तब मैंने इसकी पहले भी आपको बताया भी कि इसका सांचा कैसे हम बना सकते हैं। तोते से ही तोते का सांचा बनाते हैं, फिर इसी की आकृति हम बनाकर तैयार करते हैं। तो मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लेने के बाद हम जो है क्या कहते हैं, एक तरफ इधर लगा देते हैं और एक तरफ इधर लगाते हैं और अच्छे से प्रेस करते हैं ताकि इसकी आंख बन जाए, इसकी चोंच बन जाए, उसके अंदर छप जाए। और इसके बाद फिर हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। और सूखने के लिए रखने के बाद हम इसको, जब ये सूख जाएगा तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जब दोनों पार्ट खुल जाएंगे इसके बाद हम ये हमारे इसको हम पका लेते हैं। जब ये पक जाता है तो ये परमानेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये पक जाएगा इसके लिए परमानेंट हो जाएगा, ये अगर गिरेगा भी टूटेगा भी नहीं। और यदि कच्ची मिट्टी, जैसे कच्ची है, अगर इसको एक बार हम इसको छोड़ देंगे तो टूट सकता है। तो इसीलिए फिर जब ये हम इसको पका लेते हैं, पकाने के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं। मिट्टी के बाद जो अलग अलग पार्ट लेते हैं, इस पे ऐसे ऐसे भरते जाते हैं, ऐसे ऐसे भर देते हैं। फिर दूसरा पार्ट लेते हैं, भरते हैं। किनारे जो साइड होता है किनारे में थोड़ा मोटी मिट्टी कर देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जब दोनों को ऐसे चिपका देते हैं फिर ऊपर से ऐसे ऐसे प्रेस कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो निकल आती है। एक्स्ट्रा मिट्टी हमने निकाल के रख दिया और इसके बाद फिर थोड़ी देर सांचे को, दोनों को जो जुड़ा हुआ है, इधर रख देते हैं। रखने के बाद फिर आधे घंटे बाद जब हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिक यही आकृति का तोता बन करके निकल आएगा। तो आपको सीखना है और सीखने के बाद एक ब्लाइंड बच्चे को सिखाना है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो क्ले मिट्टी आप लोग लीजिएगा, मैं क्ले मिट्टी आप लोग लीजिए, तो किसी दिन गूगल मीट में ही हम आपको सिखाना जो है बताएंगे कि आप लोग कैसे। अब जैसे मैंने ये आईना बनवाया है, ये बच्चे से मैंने आईना बनवाया था, है ना। आप लोग भी कम से कम 12 या 15 इंच का ये शीशा लीजिए, उससे मतलब दुगना थोड़ा सा हार्डबोर्ड लीजिए, प्लाई, इसके बाद क्ले मिट्टी लीजिए और सब लोग खुले में बैठिए। वीडियो ये गूगल मीट से मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। वैसे अब आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो आप बना लोगे। फिर ये पेंटिंग हमने डिजाइन दे दी है, डिजाइन दिख रहा है ना आपको, ये यस सर। ये हमने डिजाइन दी है कलर से, तो आप लोग बना सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे बच्चे मिट्टी से, क्ले मिट्टी से मॉडलिंग करते हैं, बनाते भी हैं। तो कलरफुल भी अब आने लगी है, तो मॉडलिंग जो क्ले मिट्टी आती है वो कलरफुल भी आती है। आप लोग मार्केट से कलरफुल भी ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जो आपके बोर्डिंग स्कूल या छोटे वाले बच्चों का जो शहरों में विद्यालय चलता है, तो वहां पे कलरफुल मिट्टी लेते हैं, क्योंकि उनको कलर करने का भी तरीका नहीं पता होता है, तो लोग कलरफुल लेते हैं। अगर आप लोग ब्लाइंड बच्चों को सिखाना चाहते हो तो आप कलरफुल मिट्टी ले करके, क्ले मिट्टी लेकर के बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो, और मिट्टी को फिर उसी तरह से मिट्टी का रूप दे सकते हो। पहले वस्तु बनाइए, इसके बाद जब बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बच्चा अगर आपने कहा कि चलो बेटा थाली बनाओ, तो आपने बच्चे को पहले बता दिया कि मिट्टी को किस तरह से यूज किया जाता है। थाली बनाने की जो आकृति होती है, आप कोई प्लास्टिक की कटोरी या थाली दिखा दीजिए पहले कि ये थाली बनी हुई है, फिर क्ले मिट्टी दे दीजिए बच्चे को। जब क्ले मिट्टी बच्चे को दे दोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक वो डिजाइन की थाली क्ले मिट्टी से बना करके दे देगा। अब आपने कहा बच्चे से चलो बेटा ये क्या कहते हैं, तितली बनाओ, तो तितली की आकृति आप एक प्लास्टिक की तितली बच्चों को दीजिए कि उसके पंख कैसे होते हैं, उसके जो वो निकले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो दाढ़ी बोलते, क्या बोलते हैं, जो बाल आगे तो निकले होते हैं, है ना। वो सारी चीजें जब बच्चा उसको टच करके देख लेगा तो वो ऑटोमेटिक क्ले मिट्टी से उसकी डिजाइन बना देगा। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब आप मेहनत करोगे तभी आप जो है बच्चों को बता सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया मिट्टी और क्ले मिट्टी का? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, आपने कहा सर शीशे पर पेंट की भी किया जाता है। मैं भी आपको शीशे वाली पेंटिंग दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। हम ऑफिस में हैं। ये देखिए, ये शीशे की पेंटिंग दिख रही है आपको? यस सर। सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। बहुत ये अच्छा। शीशा है, और पीछे देखिए, ये पीछे प्लाई है, प्लाई के बीच में ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, तो ये पता है आपको क्या है? ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसपे हम लोग वगैरह जो पेपर नहीं आता वो वाला सिल्वर पेपर, फॉइल पेपर सर। सिल्वर पेपर, ये पीछे सिल्वर पेपर है लगा हुआ है ये, और इस पे डिजाइन पेंटिंग कर दी जाती है। देखिए, एक ब्लाइंड बच्चे को सिखाने के लिए आप लोग अलग अलग तरीके अपना सकते हो एक साथ, मतलब जैसे सरल तरीके से आप लोग सिखाना चाहते हो तो सबसे पहले आजकल छापने वाली जो पेंटिंग आती है, देखा है कि नहीं देखा? तो छापने वाली पेंटिंग आती है, देखे हैं आप उसको कांच में उसको छाप दीजिए, आती है वो कांच की पेंटिंग आती है। सिल्वर पेंटिंग अलग आती है, आप सिल्वर में कैसे पेंटिंग बना सकते हो, एक ब्लाइंड बच्चे को कैसे सिखा सकते हो, है ना। तो सिल्वर पेंटिंग होती है तो उसपे हथौड़े का काम होता है। सिल्वर एक पतला, एकदम पतला चद्दर आता है सिल्वर का, आप उसमें किस तरह से पेंटिंग बना सकते हो, लेकिन वो बहुत बारीकी से सिखाना पड़ेगा एक ब्लाइंड बच्चे को। बच्चे सीख लेंगे, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक नॉर्मल बच्चे के लिए हम 10 दिन मेहनत करते हैं, उसी तरह उसके लिए हमको 15 दिन 20 दिन का मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा बारीकी से सीख सकता है। तो मैंने अभी आपको कांच की भी पेंटिंग, आपने कहा सर कांच की पेंटिंग में डिजाइन हमने दिया,
डिजाइन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, तो जैसे ये मैंने ये बनाई सीनरी, आपने देखा कि नहीं दिखा आपको? यस यस सर। हम क्या करते हैं, इस पे हम इसको हम धागे से उभार देते हैं, धागे से सारी चीजें उभार देते हैं, इसके बाद हम इनसे कलर करवाते हैं। कलर करवाने का भी तरीका होता है कि ब्रश कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, कहाँ कैसे चलाना है। तो ये जब उभरे होंगे, ये जब उभरे होंगे तो ऑटोमेटिक एक ब्लाइंड बच्चे के पास सिर्फ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी सिखाने में, कि आप इतनी बारीकी से सावधानियां बताओगे कि आपको किस तरह से सूरज को कलर करना है, किस तरह से पहाड़ को कलर करना है, बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जाना है। ये चीजें मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग बारीकी से भी बच्चों को सिखा सकते हो पेंटिंग करना। हमने सिखाया है बहुत से बच्चों को, जब हम बिजनौर में थे, हम छोटे छोटे बच्चों को, कम से कम 15-15, 10-10 साल के बच्चों को हमने सिखाया है ये पेंटिंग करना। और ये क्या कहते हैं, कपड़े के झोले बनाना, कपड़े शर्ट में बटन लगाना, एक ब्लाइंड बच्चे को सिखाया गया है। लेकिन एक स्पेशल टीचर को भी इसके एक मतलब जितने भी गुण उसके पास हो वो भी कम है, अधिक से अधिक गुण हो वो भी कम है, पड़ जाएंगे एक ब्लाइंड बच्चे के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आप लोग छोटी छोटी चीजें सीखिए, छोटी छोटी चीजों को देखिए। सुई में धागा कैसे डाला जाता है, तो खैर उसकी तो थ्रेडर आता है, मशीन आता है सुई में धागा डालने का। उसको हम किस तरीके से बताते हैं कि बटन जब लगाना है तो कहाँ पे क्या पकड़ना है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे सुई चुभने ना पाए और हम ऐसे निकाल लें। झोला किस तरह बनाए जाते हैं, शर्ट अगर फटी है, तुरपन खुली तो हमको किस तरह से उसकी तुरपाई करनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तो एक ब्लाइंड बच्चे को नहीं सिखा पाओगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डेली क्लास करिए, आप लोग करते ही नहीं हो। 3-3, 4-4 संस्थाओं के बच्चे जुड़े हुए हैं, हमें 50 बच्चे नजर आते हैं। आप लोग डिप्लोमा ले रहे हो, एक स्पेशल एजुकेटर बन रहे हो, ना कि आप बीटीसी कर रहे हो, कि आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हो, नॉर्मल टीचर बन रहे हो। आप लोगों को तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों को ज्यादा सीखना चाहिए। अब तो प्राइमरी में भी तो आप लोग जा रहे हो, तो जब आप लोग अच्छी चीजें सीख, मैं कह रहा हूं अगर कहीं प्राइवेट जॉब करने जा रहा हूं, मान लो चलो मैं सोच रहा हूं कि अभी जैसे मेरी जॉब अभी नहीं लग रही है, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें बनवा रहा हूं, ये सारी चीजें बच्चों को सिखा रहा हूं, तो मैनेजमेंट क्या कहता है कि अरे बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। किताबी ज्ञान तो एक 10 साल का बच्चा भी आपको बीए वालों को लिखा देगा। थ्योरी पेपर अगर इसमें हमने नोट कर लिया है, हमने बोल दिया आप लिख लोगे, एक कक्षा 7 का बच्चा भी आपको थ्योरी पेपर बोल के लिखा देगा। लिखाने के बाद इसका क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, वो आप लोगों को बारीकी से सीखना पड़ेगा। जब आप लोग बारीकी से इसको सीखोगे तभी आप एक स्पेशल एजुकेटर, एक स्पेशल टीचर्स कहलाओगे। और अगर यही हो कि हमको डिग्री ले लेना है तो डिग्री ले लो भाई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, और फिर हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में, यही जो आपका जो 5वां प्रैक्टिकल है, अगले पॉइंट में। किसी कुछ पूछना सर है? एक क्वेश्चन है जी सर, एक क्वेश्चन है सर, डपची क्या होते हैं? तबजी, डपची अभी आप कह रहे अच्छा थे। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना, तो जिसपे पहले गांव के लोग उसको बटुआ बोलते थे, बटुआ जिसमें गांव, उसको गांव में बटुआ बोलते थे, जिसमें पहले दाल चावल, पहले कुकर का सिस्टम तो था नहीं, है ना, तो उसकी बनावट होती थी, मेरे पास बर्तन से वही रखी हुई है, उसकी बनावट इसी तरह की होती थी। वो एल्युमिनियम की, वो अभी भी मिलती हैं, लेकिन उसका प्रचलन अब कम हो गया है। तो गांव में जब मिट्टी के हम लोग बनाते थे, या बच्चियां बनाती थी या सीखते थे, तो वही डचकी, डचका, कटोरी, कटोरा, गिलास, चूल्हा, तवा, ये सारी चीजें बच्चे बनाते थे। तो वो क्षेत्रीय भाषा होती है, डचकी बोलते हैं। आपकी क्षेत्रीय भाषा में पतीला बोलते हैं, शायद पतीली या पतीला। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो आपकी क्षेत्रीय भाषा में उसको पतीली या पतीला बोलते हैं। हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको डचकी, डचका बोलते हैं। डचकी होती है दाल पकाने के लिए, डचका होता है चावल पकाने के लिए।
थैंक यू सो मच तो सर। पतीला और क्या बोलते हैं, पतीली पतेला ना, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो वही, एक छोटा एक बड़ा, एक में दाल एक में चावल पकाने के लिए होता है। ये सर डेक्ची जो थोड़ा छोटा होता है और डेक्चा जो होता है वो बड़ा थोड़ा सा होता है। बड़ा होता है, गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हो। तो आज की क्लास, और कुछ पूछना है किसी को? सर एक जी क्वेश्चन सर। और है। जी सर ये जो आप बता रहे थे कि मिट्टी लगा के, जैसे पॉलीथीन लगा के उसमें, तो हाँ। क्या सर जब पॉलीथीन से जब छूटता है तो क्या मिट्टी फूटती नहीं है? नहीं, नहीं फूटेगी, मिट्टी नहीं फूटेगी। यस सर। आप देखिए, मिट्टी को आप जब रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हो ना, यस है सर। ना, तो ऐसे ऐसे भी गूंदते हो, ऐसे ऐसे भी करते हो, क्यों? क्योंकि रोटियां मतलब मुलायम और अच्छी दिखे। करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, यस सर। इसी तरह अगर हम नॉर्मल मिट्टी को मतलब जो देसी मिट्टी, अगर इसका उपयोग करना है किसी वस्तु या खिलौने बनाने के लिए, तो हमने आपको क्या कहा कि मिट्टी को रात को भिगो दो। सुबह राख, बिल्कुल से राख जो है, कंडे की जो राख होती है उसको चाल लीजिए। चालने के बाद उसको मिक्स करके खूब उसको आटे जैसे गूंथिए, खूब आटे जैसे गूंथते रहिएगा। और मिट्टी में जब ऐसे ऐसे करोगे तो उससे रेसे बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? रेसे। हाँ, ऐसे तो रेसे बनने लगेंगे, तब समझिए कि मिट्टी हमारी वस्तु या खिलौने बनाने के लिए पक गई, यानी तैयार हो गई। तो मैंने बताया, मैंने कई चीजें बनाई। लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति होती है, अब मैं अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि सांचा में कैसे बनाता हूँ मिट्टियों से। ओके सर। ठीक है। फिर वही चीज, अब जो कुम्हार लोग होते हैं, जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां बनाई जाती है, वो सांचे से तो बनाई जाती है, वो हाथ से नक्काशी नहीं की जाती है, वो सांचे से ही बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, बना करके प्रैक्टिकली रूप में दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ कैसे बनाया जाता है उसको। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और किसी क्वेश्चन? जी सर। बोलो बेटा। सर मुल्तानी मिट्टी तैयार करने के लिए बारीक पिसी हुई मिट्टी को पानी में भिगो कर रखेंगे या आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करके रखेंगे? हाँ, और वही सर आवश्यकता सूखी जी जैसे मिट्टी जी सर। ज्यादा है, बड़ी है ना, तो आप आवश्यकता अनुसार, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 किलो मिट्टी है, हम 2 किलो पानी डाल देंगे तो लस्सी वो नहीं बन जाएगा, लस्सी बन जाएगा ना वो, तब उसमें जी बिल सर। काम हो आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि मिट्टी, जैसे हमको पानी पीना है, हम 1 गिलास पानी पी लिए, हमको 1 गिलास पानी की प्यास है कि नहीं? हमको 1 गिलास पानी की प्यास है, हमने 1 गिलास पानी पी लिया। अगर हम 2 गिलास या 3 गिलास पानी पी लेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर, जी सर, इसी बिल्कुल। तरह खाना जितना हम अपने हिसाब से खाते हैं, उसी तरह मिट्टी में हमको पानी मिलाना चाहिए, उसी तरह राख और की सर मात्रा। हाँ बेटा। सर सूखी मिट्टी में अगर राख मिला दें उसके बाद पानी का छिड़काव करें तो ना सही ना होगा? ना, सूखी मिट्टी में नहीं मिलाई जाएगी। जी सर, थैंक आप यू ये सर। बताओ, पैंट के साथ मतलब ये क्या कहते हैं, अगर आप कपड़ों को डिसबैलेंस कर दोगे, है ना, अगर लड़का है पैंट के साथ अगर वो फ्रॉक पहनेगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं सर। शोभा नहीं देगी, वो नहीं सर। कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि अगर आप सोचो कि मिट्टी और वो राख को हम साथ में मिक्स कर दें तब भिगोए, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। तब वो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आप बहुत जो भी धन्यवाद सर। आप बहुत जो भी बेहतरीन चीज ढंग से और बहुत ही सूक्ष्म ढंग से आपने आज का सेशन रखा है सभी छात्रों के समक्ष में। लगभग 200 प्लस कमेंट आपकी क्लास पे आए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बच्चे सहज भाव में आपके द्वारा बताई जा रही बात को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए, अच्छी बहुत बात है। बढ़िया आपने इतने चैलेंज दिखाए, वह इन बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए, इनके बोधार्जन के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा चैट में पढ़ रहा था बराबर, तो उसमें कई बच्चों ने या कई संस्थाओं के संस्थाध्यक्षों ने लिखा है कि यह प्यारे छात्र छात्राओं की मेहनत और आपका कुशल निर्देशन है, जो आपके द्वारा ये उन्हें सिखाया गया, उनके द्वारा बना करके आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बहुत अच्छा है, आपके द्वारा इतना प्रयास किया जा रहा है सर, और आपने बच्चों के ऊपर इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से उनको सिखाने समझाने के लिए समय दिया है। इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आज पटल पे अपनी प्रस्तुति करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं प्यारी बिटिया रुचि को आमंत्रित करूंगा कि वह अपना माइक अनम्यूट करे तथा आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए सर का धन्यवाद ज्ञापन करे। प्यारी बिटिया रुचि पाल। यस सर, धन्यवाद सर ये अवसर देने के लिए। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें मेरे ही गुरुजी का धन्यवाद करने का अवसर मिला है और सर की वो प्यारी सी डांट भी दोबारा सुनने को मिली कि आप सब क्लास में नहीं आते हैं। मेरे सर क्लास में बीच में डांट भी देते हैं और पता भी नहीं चलता है, और आज वो फिर से सुनने को मिला हम लोगों को। और जब आज हम लोगों को पता चला कि पंकज सर की क्लास होनी है तो काफी अच्छा लगा कि बहुत टाइम हो गया है, सर की क्लास नहीं हुई थी और हम लोग सर से नहीं पढ़ पाए थे, और आज वो अवसर भी हमें प्राप्त हुआ। सर आज का जो आपका टॉपिक था सर बहुत इंटरेस्टिंग था सर। टॉपिक के साथ साथ आपने हम लोगों को डीएड की जो वैल्यू है, जो उसकी उपयोगिता है वो भी बताया कि डीएड के कोर्स में हम लोग बहुत सारे स्किल्स को सीख सकते हैं, जैसे कि मॉडल बनाना और म्यूजिक से रिलेटेड शिक्षा भी ले सकते हैं, और मिट्टी द्वारा आकृतियां भी उच्च स्तर पर तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ शिक्षक की भूमिका को भी आपने बताया। आपने मिट्टी से बर्तन कैसे बनाते हैं और उसकी उपयोगिता को सिखाया है। हाथ से मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना भी बताया। आपने ओरिगामी पेपर से हम तितली वगैरह कैसे बना सकते हैं। क्ले मिट्टी से हम बहुत सारे मॉडल बना सकते हैं, तितली बना सकते हैं, फूल, कार्टून आदि। और क्ले मिट्टी से मतलब जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं वो चीजें काफी दिन तक चलती हैं। काफी अच्छे से बताया और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा। और आपने सर जैसे भी बताया, अगर हम लोग कॉलेज में होते और सामने सीखते तो सर और भी इंटरेस्टिंग होता। और वैसे हम लोगों को ये अवसर प्राप्त होगा लॉकडाउन के बाद में। ये ओरिगामी जो पेपर होता है, ये देखिए मैं आपको एक मॉडल तितली के दिखा रहा हूँ। ये ओरिगामी पेपर से तितली बनी हुई है, देखा? यस सर दिख रहा है और सर। ये मेढक बना हुआ है, ये देखिए, ये मेढक को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मेढक बना हुआ है। इसकी डिजाइन, इसकी आकृति बनाने के लिए हमको अलग अलग चीजों का अलग अलग डिजाइन आकृति हमको देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमने तितली बनाई है ओरिगामी पेपर से, है ना? तो तितली बनाने के लिए इसको हमको दो प्रकार से, इसको तितली बनाने के लिए आपको पेपर फोल्ड किस तरह से किया जाता है, मेढक बनाने के लिए पेपर फोल्ड किस तरह से किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए, ओरिगामी के लिए। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है। और नागेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिटिया ने आज धन्यवाद ज्ञापन का कार्य किया। मैंने आज क्लास के फर्स्ट में ही बता दिया है कि जितने हमारे प्यारे बेटे हैं, रौनक है, ये हमारा सुजीत है, या हमारी जो बेटियां हैं, तनु बिटिया है, अविनाश है, बहुत से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारी क्लास में होते हैं, पूजा बिटिया है, निशांत है, सभी का नाम मुझे याद नहीं। सब लोग अब अपने को इस बात के लिए तैयार करें कि क्लास को हैंडल करें। मैं टेक्निकल सपोर्ट जैसे कर रहा हूं उस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट मैं देता रहूंगा। क्लास को आयोजित करते समय कैसे आप किसी भी वक्ता का स्वागत करेंगे, और क्लास के ओवर होने के बाद कोई वक्ता जब हमें अपनी बात बता लेता है तो आप कैसे उनका स्वागत धन्यवाद करेंगे, इन सब बातों के लिए आप थोड़ा सा अपने को अवेयर करें। और इसी पटल पर बोलने के पूरे अवसर भी आप यहाँ पर अभ्यास करें। मैं पूरा खुले मन से आपका स्वागत करता हूं कि आप जो भी यहाँ बोलेंगे उसमें क्या सुधार हो सकता है या क्या कैसे है, वो मैं यहाँ से करने को तैयार हूँ। आप मेरे प्यारे बेटे बेटी हैं, आप तैयार हो रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, प्रस्तुत करने की कोशिश करें, और अधिक ढंग से अपने को विस्तार प्रदान करने की कोशिश करें। चुप चुप रहना किसी बात का निदान नहीं होता है, तो प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। सर ने बताया, आज की क्लास में मैं 1 मिनट आपका लेकर के फिर इस क्लास को ओवर कर दूंगा, उसका वो हो जाएगा। सर ने बताया कि डीएड करने का मुख्य लक्ष्य है अपने अंदर विशिष्ट प्रकार की विशेषताओं, स्किल्स को विकसित करना तथा छात्रों के लिए अभिव्यक्ति की विशेषता को प्राप्त करना। मैं
डीएड विशेष शिक्षा में जो संलग्नित हमारे इस समय 40 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी के माध्यम से अनेकानेक लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि बेटा पहले की जो बात थी वो अलग थी। वहां क्या चला क्या नहीं चला, मैं हर चीज को इस पटल पे नहीं कहना चाहता या नहीं कहना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के पश्चात अगर कोई विद्यार्थी यह सोचता है कि हम बगैर स्किल्ड अप हुए, बगैर क्लास किए और धनात्मक प्रवृत्ति को आगे रखकर, धन प्रधानता को आगे रखकर एक कुशल शिक्षक बन जाएंगे, तो यह पूरी कल्पना मात्र होगी और कुछ नहीं। अब आपको इस बात की तरफ तैयारी करनी है कि अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक हमारी क्लास हो, अधिक से अधिक हमें स्किल्ड अप कहाँ किया जा रहा, तथा हमें निरंतर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त रखते हुए कौन से अध्यापक, कौन से संस्थान या कौन सी व्यवस्था हमें हमारे उन्नत भविष्य के लिए तैयार कर रही है, इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा आने वाले पीढ़ी जो अब प्रवेश के लिए प्रेरित होगी, जो अब आएगी, उसको भी प्रेरित करना है कि किसी भी प्रकार से अब कोई मार्ग नहीं बचा है। मैं यहाँ बहुत बल दे के बात कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। कोई मार्ग नहीं बचा है, कोई शॉर्टकट नहीं बचा है जिसमें बगैर आपकी मेहनत के, बिना आपकी पढ़ाई लिखाई के या बगैर आपके स्किल्ड अप होए कोई एक माध्यम आपको कुशल अध्यापक बना दे। सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट लेके, डिग्री डिप्लोमा लेके घूमना जिनको होगा उन्हीं के लिए शॉर्टकट बचा है और किसी के लिए शॉर्टकट नहीं। तो सभी बच्चों से यह आशा और विश्वास की जाएगी कि वे अपने को अधिक से अधिक स्किल्ड अप करेंगे तथा इस फील्ड में आने वाले लोगों को अवेयर करेंगे कि पढ़ने पढ़ाने की तरफ अग्रसित होना है तो ही फील्ड में आना है। आने के बाद इस बात का चयन करना है कि हमें कुशलतापूर्वक अपनी विशिष्टताओं को कैसे आगे बढ़ाना है। तो मैं पुनः सर का धन्यवाद करूंगा, बारंबार धन्यवाद सर, और सभी बच्चों का पुनः धन्यवाद। नागेश जी जी सर, हम ये कह रहे हैं कल नए विषय के साथ बच्चों के साथ 11 बजे फिर हम उपस्थित होंगे। सर सॉरी सर, अब अगले सप्ताह में मैं क्लास की घोषणा करूंगा। कल एक्चुअली में कल एक क्लास लगी हुई है, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद सर, प्रोफेसर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी के रहेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। मैं अगली क्लास बहुत जल्द आपकी फिर लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और सभी बच्चों का, सभी प्यारे बच्चों का, बिटिया रानी का धन्यवाद ज्ञापन के लिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।